वित्तीय लाभ और पेंशन समय पर न मिलने पर भारतीय राज्य पेंशनर संघ भड़क गया है और संघ ने बुधवार को शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश भर से पेंशनरों ने हिस्सा लिया और सरकार से समय पर पेंशन देने के साथ ही बकाया वित्तीय लाभ जारी करने की मांग की। यही नहीं, संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बकाया वित्तीय लाभों का भुगतान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। भारतीय राज्य पेंशनर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा, कांग्रेस जो सरकार के शासनकाल में पूर्व कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, 2 वर्षों से चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे पूर्व कर्मचारी परेशानी और समय पर इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इलाज के अभाव से कई पूर्व कर्मचारियों का निधन भी हो गया है। ये सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बन चुकी है। पूर्व कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ये बताएं कि क्या 2 वर्षों में कोई भी विधायक या मंत्री बीमार नहीं हुआ और क्या उनके चिकित्सा बिल भी रोके गए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। यदि विधायकों मंत्रियों के चिकित्सा बिलों का भुगतान हो रहा है तो पूर्व कर्मचारियों के बिलों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते सरकार चिकित्सा बिलों और समय पर पेंशन नहीं देता तो आने वाले समय में संघ उग्र आंदोलन शुरू करेगा। मेरा नाम घनश्याम शर्मा, भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और आज ये जो यहाँ पर कार्यक्रम है उसका मुख्य रूप के ऊपर मैं यहाँ पर संयोजक के नाते उपस्थित हूँ। सर, आज ये बहुत बड़ी भाग्य की विडंबना है या इस हिमाचल प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि लगभग 2 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया इस सरकार को जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के सत्ता में आई थी, और आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने सारी उम्र इस प्रदेश की तरक्की के लिए अपनी लगा दी, इस प्रदेश की तस्वीर और तदबीर बनाने में लगा दी, सरकारी नौकरी करते हुए गुजार दी, आज वो उम्र के इस पड़ाव में आकर के हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये समझ लीजिए कि सरकार की नालायकी का जीता जागता नमूना है। 2 साल से जब से ये सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश का पूर्व कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक इतनी बुरी तरह से क्रस्त हुआ है कि जिसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इन बुजुर्ग लोगों के पूर्व कर्मचारियों के हजारों करोड़ रुपए के चिकित्सा भत्ते के बिल, मैं कहता हूं कि ये सरकार इतनी संवेदनहीन है, संवेदनहीन की हीनता की प्रकाष्ठा को भी लांघ चुकी है कि जीवन में बाकी चीज़ों की चर्चा तो मैं बाद में करता हूँ। सबसे पहला विषय तो यह है कि जिन लोगों को इस उम्र में बीमारी के लिए दवाई की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, लेकिन इस सरकार ने पिछले 2 वर्षों से एक भी रुपया हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में नहीं दिया। और इसी कड़ी के चलते हमारे सैकड़ों पूर्व कर्मचारी जो हैं वो स्वर्ग सिधार गए, दवाई के अभाव से, पैसे के अभाव से स्वर्ग सिधार गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताएं कि क्या प्रदेश की सरकार में कोई मंत्री, कोई विधायक या स्वयं मुख्यमंत्री कोई बीमार नहीं हुआ 2 साल के अंदर? अगर हुआ है तो क्या उनके भी चिकित्सा भत्ते के बिल रोके हुए हैं? इस बात को लेकर के वो श्वेत पत्र जारी करें और प्रदेश की जनता, प्रदेश का पूर्व कर्मचारी आज जानना चाहता है कि जिन लोगों ने इस सरकार को चुन करके सत्ता में भेजा, आज वही सरकार उनकी जो उम्र है उसको तिनके तिनके करके खत्म कर रही है। हजारों करोड़ रुपए का हमारा एरियर पे कमीशन का वो सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है। पिछली सरकार जब सत्ता में थी, हम आज भी धन्यवाद भी करना चाहते हैं, उन्होंने कम से कम 50,000 रुपए की एक किस्त प्रदेश के तमाम पूर्व कर्मचारियों को दी। 2 वर्षों से इस सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। हजारों करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश की सरकार ने ले रखा है। हम तो ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश का ये हजारों करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया वो गया तो गया कहाँ? आज सरकार कहती है कि वित्तीय परिस्थितियां हमारी खराब हैं। वित्तीय परिस्थिति खराब क्यों नहीं होंगी? एक मंत्री, एक गाड़ी उसकी, एक गाड़ी उसके स्टाफ की, एक गाड़ी उसकी बीवी की, एक गाड़ी उसके बच्चे की। ये क्यों? जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो कम से कम सरकार अपनी चीजों के ऊपर भी अंकुश लगाए। आज अधिकारियों की फौज लगातार सरकार के पैसे का मिसयूज कर रही है। आप तो शिमला में रहते हैं, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपने हमेशा हमारा सहयोग किया है, आप सच्चाई जानते हैं कि जितने भी टॉप पे बैठे अधिकारी हैं, एक एक गाड़ी उनके बच्चों को और बीवियों को घुमा करके शहर में लेके जाती है। क्यों?
अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो खर्चे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करने की जरूरत है। लेकिन हैरानी की बात है और अफसोस इस बात का है कि इस प्रदेश के मुखिया सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि वो किसी से ना तो राय शुमारी करना चाहते हैं, ना किसी से मशवरा करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों की जेसीसी की बैठक बुलाइए, तमाम संगठनों को बुलाइए, बैठ के चर्चा करेंगे। ये प्रदेश जितना उनका है उससे ज्यादा हमारा भी है और हमारा ये मानना है कि सबसे पहले हमारे लिए देश है, प्रदेश के बाद हमारे लिए हमारे हक हैं। लेकिन जब कोई बात ही नहीं करना चाहता है, इस नशे में चूर है कि सत्ता में विराजमान है, तो आज मैं इस बात का ऐलान यहाँ से करना चाहता हूँ, जब प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक जाग गया है तो आप देखिए आने वाले समय में होता क्या है, सरकार कितने दिन टिकेगी ये तो भविष्य के गर्म है। लेकिन देखिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो गालिब ख्याल अच्छा है। पिछली सरकार ने क्या किया, 6 महीने तक तो ये बात इनकी जायज हो सकती थी। भैया 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, अपने दोषों को दूसरे के सिर मढ़ने के बजाय अपनी इंट्रोस्पेक्शन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। इतनी बड़ी अपने मित्र मंडली की फौज सच सचिवालय में बैठा रखी है जिसका कोई अंदाजा नहीं। वो क्या उनको सैलरी नहीं मिलती है, क्या उनकी गाड़ियां नहीं चल रही हैं, परफॉर्मेंस वाइज क्या है, परफॉर्मेंस बता दें वो अपनी। तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना आसान है, सरकार अपनी व्यवस्था बताए। पिछली सरकार ने हमारा किया, हम उनका आज भी धन्यवाद कर रहे हैं। 65, 70, 75 का मामला था 2000 और अभी भी 2022 में 31 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी जेसीसी हुई जो आज दिन तक कभी नहीं हुई, जिसके अंदर तमाम बोर्ड कारपोरेशन गए और हमने 65, 70, 75 का वित्तीय लाभ नई पेंशन के साथ सरकार से अनाउंस करवाया। अनाउंस ही नहीं करवाया, 10 दिन के अंदर लोगों के खाते में डलवाने का काम किया, जिससे प्रदेश का पूर्व कर्मचारी आज जिसकी उम्र 65, 70, 75 है, वो 3000, 5000, 6000, 7000 रुपए का अतिरिक्त लाभ ले रहा है। ये काम सरकार ने किया। आपने किया कि आप ये बताइए, अगर एक किस्त भी आपने एरियर की दी होती हम आपका गुणगान करते। हम अभी भी कह रहे हैं कि समय है, समय रहते सुधर जाएं। हम 15 दिन के अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ऐलान कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी प्रदेश के तमाम संगठनों को लेकर के बना दी जाएगी। और ये जो आंदोलन है, आज तो छोटी सी अंगड़ाई है, ठंड थी, धूप सेकने के लिए प्रदेश भर से लोग यहाँ पे आए हैं। ये धूप भी सेकेंगे और सरकार के खिलाफ गुणगान भी करेंगे और इसके बाद इसका जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों के सामने आएगा। कितनी देनदारियां पेंडिंग है? हजारों करोड़। आप सिफरें लगाते लगाते थक जाएंगे भाई साहब। हजारों करोड़ की देनदारी कर्मचारियों और पेंशनों की है। और अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों को वाटर गार्ड, जिनकी तनख्वाह 3000, 4000 रुपये मात्र है, 4 महीने से तनख्वाह नहीं है, ऐसे असंख्य श्रेणियां मैं आपको गिना सकता हूं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और हमारे प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को अभी तक कम से कम 3-4 जिलों में पेंशन नहीं डाली गई। और आज ये नया एक हैरानी की बात है, ये हुआ सचमुच में व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि आज दिन तक के इतिहास में जब से प्रदेश अस्तित्व में आया है या देश के अंदर काम होता है, तो पेंशन जो है वो एक ही दिन एक ही डीडीओ कोड से पूरे प्रदेश के पेंशनर्स को दे दी जाती थी। इस सरकार ने उसको भी तोड़ मरोड़ करके जिला वाइज बांट दिया। अभी तक 4 जिलों में पेंशन नहीं पड़ी है, ट्रेजरी जो है वो बंद पड़ी है। इससे बड़ा वित्तीय कुप्रबंधन जो है वो किसी सरकार का हमने तो आज दिन तक नहीं देखा। परिवहन के 1 साल से भी निकली है। हाँ, परिवहन के लोगों को 1 साल से पेंशन नहीं है, बिजली बोर्ड के लोगों को ओपीएस नहीं है। ऐसे असंख्य मामले हैं जिन मामलों की अभी चर्चा होगी। आप देखेंगे कि प्रदेश के लोग, प्रदेश के ये वरिष्ठ नागरिक इस उम्र के पड़ाव में अगर यहाँ पहुंचे हैं कोने कोने से, तो कुछ ना कुछ तो तबाही होने वाली है।